क्या होता है जब आपके कुंडली के किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों? जब भी ऐसा होता है उसे हम ग्रहों की युति कहते हैं। इनके कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पिछली समझाई हुई सारी बातें अच्छे से याद रहे और कुंडली पढ़ना अच्छे से सीख पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं युति के बारे में। जैसा मैंने बताया कि जब किसी भी लग्न कुंडली के किसी भी घर में दो या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठ जाए तो उसे हम युति कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कंजंक्शन भी कहते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि सॉफ्टवेयर की मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपनी कुंडली बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में कोई युति तो नहीं बन रही, और यदि बन रही है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जान सके कि ये युति किस तरह आपको फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ एक कन्या लगन की कुंडली ले लेता हूँ जिसके सेंटर में 6 लिखा होगा। मान लेते हैं कि 4th हाउस जहां 9 लिखा है, सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव तीनों साथ में युति बनाकर बैठ गए। अब इस लगन कुंडली में हमें सबसे पहले यह देखना है कि तीनों ग्रह योग कारक हैं या मारक हैं। बात करते हैं सूर्यदेव की, तो इन्हें इस कुंडली में 12th हाउस मिला है जो कि व्यय का है और इसे हम अच्छा नहीं मानते, इसलिए सूर्यदेव को यहां मारक के लिस्ट में डाल देते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को इस कुंडली में 3rd हाउस और 8th हाउस मिला है और ये दोनों भी अच्छे घर नहीं हैं, तो मंगल देव को भी हम यहाँ मारक के ही लिस्ट में लिखेंगे। अब बात करें आखिरी ग्रह जो कि बुध देव है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस कुंडली में बुध देव लग्नेश भी हैं और घर भी अच्छे मिले हैं, तो बुध देव यहाँ योग कारक हो गए। अब अगला स्टेप ये जानना है कि अभी जातक की दशा क्या चल रही है। मान लेते हैं बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और आपने जैसा महादशा वाले वीडियो में सीखा था कि महादशा का इम्पैक्ट 70% और अंतर्दशा का इम्पैक्ट 20% तक होता है। तो बुध देव की महादशा में यहां 2 घर एक्टिवेट होंगे, 1st हाउस और 10th हाउस, मतलब प्रोफेशन का और सेल्फ का। तो जातक को बिजनेस, नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, तरक्की भी मिलेगी, दिमाग भी सही डायरेक्शन में चलेगा, उसकी वाणी भी बहुत ही मीठी रहेगी। अब बात करते हैं अंतर्दशा की जो कि सूर्यदेव की है, और सूर्यदेव को इस कुंडली में 12th हाउस मिला है, तो ये हाउस भी एक्टिवेट होगा। इसमें जातक के बेफजूल के खर्चे, डॉक्टर के चक्कर, इलाज में पैसा व्यर्थ होना, किसी सामान का खराब हो जाना, चोरी हो जाना, ये इस तरह की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बात करें मंगल देव की, तो जब भी इनकी दशा या अंतर्दशा चली इस कुंडली का 3rd हाउस और 8th हाउस एक्टिवेट होगा। ऐसे कंडीशन में मेहनत एकदम से बढ़ जाएगी, 100 रुपये का काम करेंगे फिर भी 5 रुपये ही मिलेगा। दूसरी ओर मृत्यु के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर जातक शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष में भी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। कुंडली पढ़ने का सबसे ज्यादा यही फायदा है कि जब भी आपको पता चले कोई मारक ग्रह की दशा चली और वो कौन से हाउसेस को एक्टिवेट करने वाला है, तो उसी मारक ग्रह को शांत करने के लिए आप पूजा पाठ या दान कर सकते हैं ताकि आप उस ग्रह के प्रकोप को कम कर सके। और यदि कोई योग कारक ग्रह की दशा में हो तो उस ग्रह को और पावरफुल बनाने के लिए उसका ध्यान और रत्न धारण भी कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस ग्रह का फल या आशीर्वाद ले सके। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।